औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में तमाम अहबाब को तकरीबन 2 हफ़्ते के बाद खुशामदीद। बेरादरी की वजह ये थी कि मेरी मेडिकल कॉलेज में मेरी बच्ची पढ़ती थी, तो वो जो है वो बीमार हो गई, उससे खसरा निकल आया, कोई कॉम्प्लिकेशंस हुई और फिर पिंडी इस्लामाबाद चले गए। अल्लाह पाक ने उसे सेहत दी। तो लोग जिन लोगों ने दुआएं की हैं, जिन्होंने दुआ में याद रखा है, उनका भी शुक्रिया। और बाकी अल्लाह पाक हर बंदे को तमाम बीमारों को सेहत कामला अता फरमाए। तो जैसे आपने थंबनेल में देखा है जनाब के मुल्क में नई हुकूमत की अंदरूनी जो है वो लड़ाइयाँ जारी हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के मुकाबले हो रहे हैं। जैसे कि पहले ही डिस्कशन में या जो प्रिडिक्शंस थी कि कमज़ोर हुकूमत होगी, और जब कमज़ोर हुकूमत होगी उसको उसे एक लीडर नहीं होगा, तो फिर इसी तरीके से लड़ाई के और मिसमैनेजमेंट के इम्कानात हैं। तो जो बुनियादी तौर पे लड़ाई हो रही है वो हो रही है इलेक्टेड और अनइलेक्टेड लोग या सियासी या गैर सियासी लोगों के दरमियान है, और उसमें 2 मेजर ग्रुप्स हैं। एक जो है मौसम नकवी साहब का ग्रुप है, दूसरा शहबाज शरीफ साहब का। इन दोनों का मुकाबला है। फिर औरंगज़ेब साहब जिन्हें लाया गया है, और फाइनेंस मिनिस्टर, और एक जो हमारे पुराने फाइनेंस मिनिस्टर थे इसहाक डार साहब, इनका मुकाबला है। और फिर इसके अलावा जो है कुछ और चीज़ें भी हैं कि जो सेनेट के इलेक्शन हुए हैं उसमें पीटीआई का जो है वो इत्तेहाद हुआ है नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, और उसमें बहुत सारी और भी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो ज़ाहिर है कि हम नहीं उनको डिस्कस कर सके। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि मौसम नकवी साहब का और शहबाज शरीफ साहब का क्या इशू है। तो ये पहले हम कई दफ़ा इस बारे में हमने बात की है कि मौसम नकवी साहब की जो है वो जो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं वो, और उनकी बहुत ज़्यादा जो है वो ताकतवर आदमी है, और जिस तरीके से जितना कॉम्प्रोमाइज़ या जिस सियासती मशीनरी के ज़ोर पे जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब बहुत सारे जो है वो अपनी इंटेग्रिटी को जो है सरेंडर करके आए हैं, तो इस चीज़ का पहले इम्कान था कि वो कमज़ोर वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन उनके पीछे जो मौसम नकवी साहब थे वो लग रहा था कि वो होंगे। इसके अलावा भी जो है वो सरवाज बुगटी साहब को भी वो भी स्पॉन्सर थे। इसके अलावा अनवार अल्लाह काकड़ साहब भी शायद कहीं ना कहीं एडजस्ट हों। लेकिन अब जो लग रहा है कि वो ये हो रहा है कि जो शहबाज शरीफ साहब के पैरेलल एक जो वज़ीर आज़म के इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे वो होंगे मौसम नकवी साहब। उनको कलमदान दिया गया इंटीरियर मिनिस्ट्री का। इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वज़ारत दिफा की निस्बत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुल्की मामलात में। उसमें 50 से ज़्यादा इदारे आते हैं, जैसे रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट से लेके रेंजर्स को जो है उस बहुत काफ़ी एक बड़ी फोर्स है उनके अंडर आती है। पुलिस उनके अंडर आती है, एसी, डीसी, कमिश्नर और बेशुमार दूसरे इदारे जो हैं वो जो एक जो है शायद इंटेलिजेंस ब्यूरो भी है। तो ये सारे के सारे इदारे जो हैं वो आते हैं, इनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग या लाखों इसके जो है एम्प्लॉइज़ हैं। और फिर जो है वो लोगों को अगर किसी बंदे को रिलीफ देनी हो, किसी को फिक्स करना हो, ये सारी चीज़ें जो हैं, इवन जो है वो किसी बंदे को एयरपोर्ट पे रोकना हो, किसी को जाने देना हो, स्मगलिंग की रोकथाम, स्मगलिंग करानी हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये वज़ारत दाखिला। और यहाँ पे जो निसार अली खान जैसे लोग या इस तरह के तगड़े तगड़े लोग रहे हैं, राना सनाउल्लाह और इस तरह के लोग, वो सियासी लोग थे। अब जो है ये एक बिल्कुल पैरेलल गवर्नमेंट होगी, और मौसम नकवी साहब डिक्टेशन या जो है वो वैसे अगर एज ए टीम अप हो जाए उनके साथ दूसरी बात है, अदरवाइज इस बात का कभी इम्कान है कि ये इनफाइट जारी रहेगी। और एक जो नेचुरल जो अगर टेक्नोक्रेट्स की कोई अगर आगे सेटअप बनता है जिसके इम्कानात बहरहाल मौजूद हैं, तो मौसम नकवी साहब जो है वो अगले वज़ीर आज़म भी हो सकते हैं किसी भी हादसाती सूरत में। तो इनके जनाब जो है वो, और उसकी वजह से जो है वो जो कमज़ोरियाँ हैं जो जो उन्होंने जिस तरह की जो कमिटमेंट की हुई है, जिस तरीके से जो है हमारी नून लीग की हुकूमत आई है, वो बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हुई है। और शहबाज शरीफ साहब जो है वो तकरीबन बिल्कुल जो है वो जो है इस वक्त बेइख्तियार वज़ीर आज़म नज़र आ रहे हैं, और उनसे उनको डोमिनेट कर रहे हैं जो उनके टेक्नोक्रेट जो लाई गए हैं, और उनमें जो है वो लेड बाई मौसम नकवी साहब हैं। तो ये उनकी सूरत हाल है। उनका मुकाबला जारी है। कभी एक सेक्रेटरी को वो कहते हैं मैं ये सेक्रेटरी लेके आऊँगा, वो कहते हैं नहीं आपको ये नहीं मिलेगा। इसके अलावा और बेशुमार ट्रांसफ़र इंटरनल पोस्टिंग होंगी, सूबाई लेवल की भी होंगी और दूसरी की भी होंगी, और इस पर इनका जो है वो डिसएग्रीमेंट बहरहाल जारी रहेगा आने वाले वक्त में। लेट्स सी कि क्या होता है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी तरफ जो है वो इसहाक डार साहब को जो है वो पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट कोई भी जो है वो नहीं मानना चाह रहा था कि ये कोई एक कॉम्पिटेंट या एफिशिएंट वज़ीर ख़जाना होंगे। तो उसकी वजह से जो है वो एक टेक्नोक्रेट आए हैं, और वो भी बैंकर हैं। अच्छा, बैंकर्स जो आम तौर पे तो लोग जो है जनरल पब्लिक को ये नहीं पता है बैंकर्स और एक प्रॉपर जो वज़ीर ख़जाना है दुनिया में
ज़्यादातर जो वजारत ख़ज़ाना का कलमदान है वो जो माहिर माशियात जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनके पास होता है, और नीचे बैंकिंग जो है थोड़ा सेपरेट चैप्टर है। बैंक बिल्कुल जो है वो उससे हटके जो है एक प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है। लेकिन चूंकि नॉलेज होता है लोगों का तो उसमें कर जाते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो है वो ज़्यादातर वजारत ख़ज़ाना के सेक्रेटरी भी जो है वो भी जो है ये काम करते रहे हैं, जिनमें ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब हैं, वी ए जाफ़री रहे हैं, उससे पहले भी लोग रहे हैं। लेकिन इनका जो है एक्सपोजर है, फिर इनकी जो अच्छी जो रेपुटेशन बड़ी अच्छी है। कुछ उनको फ़ॉरेन एक्सचेंज के हवाले से और कुछ वी बैंक का ग्रुप भी उनके पीछे था, कुछ उनके ज़ाती ताल्लुक वास्ता भी था, तो उन्होंने जो है उनकी वजह से जो है वो इसहाक़ डार साहब को आउट होना पड़ा। वो वैसे ऑन कार्ड था। अब उनके मुकाबले में जो है उनको बहुत सारी जो होती हैं चीज़ें, कमेटीज़ को ऐड करते हैं वजारत ख़ज़ाना की, और बेशुमार चीज़ें होती हैं। इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है, इसके अलावा IMF का डेलीगेशन होता है, इसके अलावा एलोकेशन ऑफ फंड्स होती है, रिलीज़ ऑफ फंड्स होते हैं, बेशुमार बड़ी इख्तियारात वाली ये मिनिस्ट्री है। तो इस मिनिस्ट्री में भी लाइक वाइज जैसे इंटीरियर मिनिस्ट्री है, इसमें भी जो है शहबाज शरीफ साहब की कोई इतनी नहीं चलेगी, और इसी तरीके से जो उसमें थोड़ी इंटरफेरेंस की जो कोशिश हो रही है इसहाक़ डार साहब की, वो भी नहीं हो रही है। और आने वाले वक्तों में जो उनकी कोशिश है कि शायद वो वापस आ जाएं एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, उसके भी इम्कानात इंतहाई कम हैं। और ये दो बड़े जो जॉइंट्स हैं, दो बड़े हाक्स हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट के पेनिट्रेटेड, तो इनकी वजह से जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो जो हुकूमत है, हुकूमत उस तरीके से इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं कर पा रही है। बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के चेक्स हैं। तो देखते हैं कि ये कैसे वर्किंग होती है, ये इन फाइट जारी रहती है या इसके कोई बेहतर मंताज जाते हैं। IMF की जो डील है उसको भी, उस टीम को भी जो है वो उन्होंने लीड करना है, और उसके बारे में तरह तरह की जो है वो अफवाहें एक उसमें जो अभी आ रही है वो ये है कि इस यकम से जो है 2-3 दिन के बाद जो है पेट्रोल में एक बड़ा ड्रास्टिक इजाफा हो रहा है, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स में। तो ये सूरत हाल है जनाब। टेक्नोक्रेट वर्सेस जो इलेक्टेड या सो कॉल इलेक्टेड लोग हैं। इसी दौरान पिछले दिनों जो है इलेक्शन हुए सेनेट के। वैसे तो लोगों को जो है मार धाड़ और गाल गलोच सारी चीज़ें, और इसमें PTI नून लीग का और इन लोगों का जो है पीपल्स पार्टी का इनका इत्तेहाद हुआ, और उन्होंने अनअपोज इलेक्शन हुए। और बड़ी हैरानकुन बात है कि लोगों को जो मरने मारने पे जो है वो मरने माराने पे जो है जो लोग जो है तैयार करते हैं गाल गलोच, जो मीडिया, सोशल मीडिया, सारी चीज़ें, और उन्होंने अपने अपने लोगों को मुकाबला नहीं कराया बल्कि अपनी सेफ सीटें जो है वो सिक्योर की हैं। उसमें PTI के ऊपर जो है वो जुल्फ़ी बुखारी जो इंग्लैंड में हैं, बड़े मज़े से बैठे हुए हैं, उनके लिए जो है काफ़ी उंगलियां उठी हैं कि वो वहाँ पे जो लोग यहाँ जेलों में हैं, कोई एक चीमा साहब हैं, जैसे हैं परवेज़ इलाही साहब हैं, एक बेशुमार लोग हैं, उनको छोड़ के उन्हें क्यों टिकट दिया गया है। और दूसरी जमातें भी वैसे ही हैं, कोई इसमें नहीं है। तो जो आखिरी और जो लास्ट बात हुई है वो ये हुई है कि आसफा भुट्टो बिला मुकाबला मुंतखब हुई हैं। कोई अच्छी, ये तो बड़ा नेक शगुन है कि वो असम्बली में आई हैं बिला मुकाबला। जो है या तो इसको अगर अरेंज किया गया तो अच्छा नहीं है, मतलब अच्छी बात नहीं है, तो अगर वाकई नहीं है तो ये बात दूसरी है। लेकिन बहरहाल वो एक अपनी माँ की तरह और अपनी नाना की तरह, अपने भाई की तरह जो है बहरहाल उनके ख़ानदान की जो है वो अच्छी खासी कुर्बानियाँ हैं। तो ये जो चंद एक चीज़ें थी, हमने जो है ये इनके ऊपर जो है वो अपनी आरा और उसके ऊपर डिस्कशन भी करनी है। और आने वाले वक्तों में जो है वो इसका जो समरी है वो ये है कि ये पावर स्ट्रगल जो है वो शहबाज शरीफ वर्सेस मोहसिन नकवी ग्रुप जो है ये जारी रहेगी। और जीतेगा कौन? जीतेगा वो जिसके साथ इस्टेब्लिशमेंट होगी, और इस्टेब्लिशमेंट मोहसिन नकवी साहब के साथ है। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।